एक आदमी ने हवाई जहाज में बम गिरा दिया। असल में जहाज के सभी यात्री जोम्बी बाहर गिर चुके हैं। हालांकि जोम्बी संकट खत्म हो चुका था, लेकिन एक और बड़ी समस्या सामने थी। विमान पूरी तरह से नियंत्रण खो चुका था। अब केवल इमरजेंसी लैंडिंग का विकल्प था। जेरी ने जल्दी से महिला सैनिक और खुद को सीट बेल्ट से बांध लिया। वह जानता था कि अब उनका जीवन या मृत्यु सिर्फ भाग्य पर निर्भर है। तभी एक जोम्बी बचा हुआ उसके सामने आ गया। जेरी सीट बेल्ट खोलने की हिम्मत, तभी विमान जंगल में WHO के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कुछ समय बाद जेरी खुद को उल्टी सीट से लटका हुआ पाता है। वह अपना था। इसी बीच महिला सैनिक भी जिंदा बच गई। दोनों घायल एक दूसरे का सहारा लेते हुए रिसर्च सेंटर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचते ही जेरी गंभीर चोट के कारण बेहोश हो गया। महिला सैनिक ने मदद के लिए आवाज लगाई। दूसरी ओर जेरी के विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिलते ही मुख्यालय ने मान लिया कि वह मर चुका है। उन्होंने जेरी के परिवार को जहाज से बाहर निकालकर एक शरणार्थी कैंप में भेज दिया। ब्लैक ने परिवार को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। जेरी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह 3 दिन बाद होश में आया। होश में आते ही उसने ब्लैक से संपर्क किया। जब उसे परिवार के बारे में पता चला तो वह गुस्से में आ गया। ब्लैक ने कहा कि उसने कोशिश की, लेकिन यह उसके नियंत्रण में नहीं था। फिलहाल उसका परिवार सुरक्षित है। जेरी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इस बीच रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने उसे बताया कि वे उसकी पीड़ा समझ सकते हैं। यहाँ हर किसी ने अपने परिवार को खोया है। उन्होंने उसे हिम्मत दी कि उसका परिवार अब भी जिंदा है और उसका इंतजार कर रहा है। वे जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। जेरी ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और अपनी खोज के बारे में सबको बताया। उसने कहा कि उसने देखा है कि ज़ोंबी ऐसे लोगों पर हमला नहीं करते जिनके शरीर में गंभीर बीमारियां होती हैं। ज़ोंबी वायरस केवल स्वस्थ लोगों को संक्रमित करता है ताकि वह तेजी से फैल सके। अगर वे ऐसा कोई वायरस बना लें जो ज़ोंबी को बीमार व्यक्ति का भ्रम दाई, और कहा कि प्रकृति में ऐसा होता है। शिकार करने वाला सैनिक और एक वैज्ञानिक ने यह जोखिम उठाने का फैसला किया। उन्होंने बेसिक हथियारों के साथ खुद को तैयार किया। तीनों चुपचाप बी सेक्शन में घुस गए। हर कदम संभल कर रखते हुए वे आगे बढ़े। तभी एक बोतल पर पैर पड़ गया। यह देखकर कंट्रोल रूम के लोग परेशान हो गए। ज़ोंबी दूर थे, इसलिए खतरा। जब वे लैब के पास पहुंचे तो कांच के टुकड़ों पर चलते ही तेज आवाज हुई। यह आवाज सुनते ही ज़ोंबी ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। ज़ोंबी लंबे समय से निष्क्रिय थे, इसलिए धीरे धीरे हरकत में आए। जब वे एक खुले दरवाजे के पास पहुंचे तो एक ज़ोंबी अंदर चक्कर काट रहा था। जैसे ही वह अपनी नजरें हटाता, महिला सैनिक रेंगते हुए आगे बढ़ गई। बाकी दोनों भी उसके पीछे पीछे चले, लेकिन तभी एक ज़ोंबी अचानक उनके सामने आ गया। वायरस हासिल करने का समय मिल सके। ज़ोंबी अब जेरी के पीछे भागने लगे। जेरी ने कमरे की संरचना का उपयोग करते हुए अधिकांश ज़ोंबी को चकमा दिया। जैसे ही उसने किसी तरह खुद को बचाया, महिला सैनिक और वैज्ञानिक की मुश्किलें भी बढ़ गईं। गोलियों की अगर गलती हुई तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद। बहुत ठंडी थी। जेरी को पता था कि ज्यादा देर यहाँ रहने से वह जम जाएगा। उसे अब कोई रास्ता नहीं सूझा। उसने खुद को प्रयोग का हिस्सा बनाने का फैसला किया। ड्रॉअर से एक सिरिंज निकाली और उसमें एक वायरस भरकर खुद को ले ली। तभी बाहर का ज़ोंबी दरवाजा तोड़ने लगा। जेरी ने देखा कि वायरस ने असर करना शुरू कर दिया है। उसने लोहे का डिब्बा उठाया और दरवाजा खोल दिया। ज़ोंबी ने उस पर से संक्रमित व्यक्ति ज़ोंबी के लिए अदृश्य हो गया। वह आराम से वहां से बाहर निकला। कंट्रोल रूम में सब यह देखकर हैरान थे। जेरी ने आई सेक्शन की ओर बढ़ते हुए एक वेंडिंग मशीन से कोल्ड ड्रिंक ली और आराम से पी। इसके बाद उसने ज़ोंबी के बीच से चलते हुए जेरी वापस लौटा और वैज्ञानिकों ने उसके आधार पर एक नई वैक्सीन बनाई। इससे इंसान खुद को ज़ोंबी से बचाने में सक्षम हो गए। जल्द ही यह वैक्सीन पूरी दुनिया में बांटी गई। इंसान अब ज़ोंबी से खुद को छुपा सकते थे। इसके साथ ही एक ज़ोंबी सफाई अभियान भी शुरू हुआ। वैक्सीन न मिलने वाले इलाकों ने भी ज़ोंबी से बचने के तरीके निकाले। हालांकि वायरस का स्रोत अभी तक नहीं मिला। जब तक इसका